नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो आज हम ज्योग्राफी की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्लासें करी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में देखा था भारत की मुख्य भूमि का विस्तार और दूसरी क्लास में हमने देखा था भारत का प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन। तो आज हम उससे आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो भारत को हमने चार भागों में, या फिर भारत का जो भौतिक विभाजन था, भारत का भौतिक विभाजन, तो उसको हमने चार भागों में डिवाइड करा था, जिसमें सबसे पहले था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे पर था विशाल मैदान, तीसरे पर था किरायद्वीपीय पठार, और चौथे पर है आपका तटीय व द्वीप समूह। तो आज हम देखने जा रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, वो हिमालय पर्वत है। सबसे पहले इसको हमने 5 भागों में डिवाइड करना है, जिसमें पहले नंबर पर आपका आता है ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर आपका आता है महान हिमालय, और आपका तीसरे नंबर पर आता है मध्य हिमालय, फिर आपका आता है शिवालिक, उसके बाद आता है आपका पूर्वी हिमालय। तो आज जो हम सबसे पहले देखेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक, फिर आपका पूर्वी हिमालय। तो जैसे कि हिमालय जो है वो आपका नवीन वलित पर्वत है, जिसे फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो अगर हम बात करें आज सबसे पहले अपने ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपका पड़ता है काराकोरम, इधर आपका पड़ता है लद्दाख, इधर आपका पड़ता है कैलाश पर्वत। तो अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वो आपका क्या है, K2 है। और K2 भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो K2 जो है वो अभी किस में है, वो अभी POK के पास है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपका K2, और K2 को हम क्या कहते हैं,
गॉडविन ऑस्टिन। ओके, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो अब हम बात करेंगे आपके महान हिमालय के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो जो महान हिमालय है आपका, महान हिमालय, अगर हम बात करें महान हिमालय की लंबाई की, तो महान हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर। चौड़ाई है आपकी 25 किलोमीटर। और इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो है आपका 6100 मीटर। इसको महान इसको महान हिमालय इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि विश्व की इसको महान हिमालय इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट तो इसी श्रृंखला में अवस्थित है। ओके, तो अगर हम बात करें महान हिमालय की, तो महान हिमालय में बहुत सी ऊंची चोटियां हैं। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, आपका कंचनजंगा और नंगा पर्वत, आपका नामचा पर्वत, उसके बाद आता मकालू, अन्नपूर्णा, फिर है नंदा देवी, बद्रीनाथ, जहाँ पर आप सभी घूमने जाते हो। तो ये कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जो महान हिमालय में हैं, जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत और मकालू और अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बद्रीनाथ। अगर हम बात करें महान हिमालय में, अगर हम बात करें महान हिमालय के अंदर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे आपका जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और आपका ये हो गया बारालाचा, आपका नीतीला दर्रा। महान हिमालय जो स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ से शुरू होता है और ये इस टाइप से। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शुरू होता है नंगा पर्वत से। कहाँ से? नंगा पर्वत से। और कहाँ तक जाता है? ये जाता है आपका नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में है इसका ट्रांस हिमालय। और अगर हम इसके दक्षिण की बात करेंगे तो इसके दक्षिण में है आपका मध्य हिमालय। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि भारत की वो पर्वत चोटी जो
अभी भारत देश के अंदर है तो वो कौन सी है? कंचनजंगा है, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वैसे तो K2 है भारत की, लेकिन K2 अभी कहाँ पर है? वो अभी POK है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि कंचनजंगा से ही कहाँ से? कंचनजंगा से कंचनजंगा से ही आपकी एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है आपका तिस्ता रिवर, तिस्ता नदी। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर अब हम बात करें भारत के महान हिमालय की, सॉरी मध्य हिमालय की, अब हम बात करते हैं भारत के मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय में भी इसकी जो लंबाई है वो आपका 2500 किलोमीटर है, 2500। इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है। और जो इसकी हाइट है, या फिर हम ये कहें कि इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज जो ऊंचाई है, वो है आपका 1300 मीटर से लेकर 5100 मीटर तक। जितने भी घूमने के स्पॉट पाए जाते हैं वो सब इसी हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। और एक बात और है कि और जितने भी आपके घास के मैदान हैं, घास के मैदान, वो सभी मैदान भी इसी मध्य हिमालय के अंदर, मतलब अधिकांश जो घास के मैदान है वो मध्य हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। घास के मैदान को हम जम्मू कश्मीर में हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको मर्ग बोलते हैं। तो जैसे मर्ग से आपको याद आया होगा गुलमर्ग, उसके बाद आपको याद आया होगा सोनमर्ग। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हम घास के मैदान को बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बुग्याल बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि गुलमर्ग किस हिमालय श्रेणी में है? तो गुलमर्ग आपका मध्य हिमालय में है। कहाँ पर? मध्य हिमालय में। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। बाकी अगर हम बात करें इसमें, बाकी अगर हम इसमें बात करें बाकी अगर हम इसमें बात करें अगर, तो मध्य हिमालय की अगर हम बात करें, मध्य हिमालय की, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये आपको शुरुआत होती है इसकी जम्मू कश्मीर से। और कहाँ तक फैला हुआ है ये आपका? अरुणाचल प्रदेश। आइए एक बार इसको लोकेट करके देखते हैं। तो ये यहाँ से शुरू है, इस टाइप से। तो इसको हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। स्टार्टिंग कहाँ से है? जम्मू कश्मीर। और आपका ये एंडिंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। इसी बीच में यहाँ पर आपके पाए जाते हैं गुलमर्ग और आपके सोनमर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं है।
एक सेकंड। अब हमारा जो अंतिम बचता है वो बचता है आपका शिवालिक। वो बचता है आपका शिवालिक। तो अगर हम बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक को हम शिवालिक को हम क्या कहते हैं? यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। शिवालिक सबसे दक्षिणी हिमालय है। जैसे अगर मान लो ये 4 हिमालय हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये आपका होगा ट्रांस, ये होगा आपका महान हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय और ये आपका होगा शिवालिक हिमालय। तो अगर हम बात करें शिवालिक के, अगर हम बात करते हैं शिवालिक की, तो शिवालिक की जो एवरेज ऊंचाई है वो 2450 मीटर है। सॉरी, 1 मिनट। इसकी जो लंबाई है वो आपका 2450 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है वो आपका कितना है? वो आपका 40 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज ऊंचाई की, तो एवरेज ऊंचाई इसकी है 1200 मीटर। और ये अगर हम इसको अगर देखें, जैसे कि इसके अंदर कुछ, एक सेकंड, तो जो आपका शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिणी छोर को हम क्या कहते हैं? चाओस। चाओस का मतलब होता है फॉरेस्ट एरिया ऑफ पंजाब एंड हिमालय। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका हिमालय के बारे में पूरी जानकारी है। ये तो वो है कि अपने हिमालय को जो बांटा है वो आपने बांटा है 5 तरीके से। जैसे आपका ट्रांस, महान और आपका मध्य हिमालय, शिवालिक और ये आपका पूर्वी हिमालय। तो हम ये चारों टॉपिक देख चुके हैं। बाकी बचता है हमारा पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय की अगर हम जब बात करेंगे, तो पूर्वी हिमालय की जब भी हम बात करेंगे, तो ये जो हिस्सा है, ये हम जो बात कर रहे हैं वो अब इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन है आपका, इधर की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय कहते हैं हम इसको। और अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें, तो होता क्या है ना कि हिमालय का ये वो क्षेत्र है जो पूर्वांचल से दक्षिण की तरफ क्या करता है? मुड़ जाता है। जैसे हिमालय ऐसे आ रहा है, तो
तो ये यहाँ से ये एक जगह पड़ता है दिहांग, जिसे हम गार्ज भी कहते हैं, गार्ज घाटी। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से ये हमें ये दक्षिण की तरफ को क्या कर जाता है, मुड़ जाता है। ये जो इसका पार्ट है, यहाँ ये जो पार्ट है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका पूर्वी हिमालय। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लेकिन पूर्वी हिमालय में भी हमारी बहुत सारी, और पूर्वी हिमालय को ही अगर हम बात करें म्यांमार में, तो म्यांमार में इसको हम कहते हैं आराकन, आराकन योमा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि हिमालय का वो भाग जो जो म्यांमार में है, तो वो क्या है आपका आराकन योमा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने हिमालय को देख लिया है। अब जो हम देखेंगे आगे, हम इसके बाद हम इसमें हिमालय का जो रीजनल क्षेत्र है ना, हिमालय का जो स्थानीय विभाजन है, अगली क्लास में हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार आप इसको रिवीजन कर लेना, और जो लास्ट की जो दोनों क्लासें हुई उनको भी एक बार पढ़ लेना हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।